हेलो फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं पीएलसी डीसीएस के एनालॉग सिग्नल्स। तो लास्ट वीडियो में हमने एनालॉग इनपुट सिग्नल्स के बारे में देखा था। तो आज हम एनालॉग आउटपुट सिग्नल्स को समझेंगे। एनालॉग इनपुट सिग्नल से रिलेट करते हुए आज हम एनालॉग आउटपुट सिग्नल को समझने वाले हैं। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि जितने भी पैरामीटर मेजर होते हैं, जितने भी कंट्रोलिंग होती है, मैक्सिमम एनालॉग सिग्नल्स के थ्रू ही होती है। तो अगर आप इंस्ट्रूमेंटेशन में वर्क करते हैं तो आपके लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है। फील्ड इंस्ट्रूमेंटेशन में भी आपकी ये वीडियो हेल्प करेगी एंड इंटरव्यू क्वेश्चंस में भी ये वीडियो आपकी हेल्प करने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एनालॉग सिग्नल्स प्लस आउटपुट सिग्नल्स मिलकर क्या बनते हैं? एनालॉग आउटपुट सिग्नल्स। हमने देखा था एनालॉग प्लस इनपुट सिग्नल्स मिलकर क्या बन रहे थे? एनालॉग इनपुट सिग्नल्स। तो आगे समझते हैं इसको क्या होता है। एनालॉग सिग्नल हम सब जानते हैं, कंटिन्यूस वेरिंग सिग्नल जो होते हैं वो एनालॉग सिग्नल्स होते हैं। दैट मीन्स ऐसे सिग्नल्स जो किसी रेंज में वेरी करते हैं, जैसे 4 to 20 मिली एम्पियर सिग्नल हो गया, 0 to 20 मिली एम्पियर सिग्नल हो गया, ये सब एनालॉग सिग्नल्स होते हैं। The signals that are given as command or the signals that are outgoing signals are known as output signals। अब PLC DCS के लिए जो outgoing signals होंगे, PLC DCS जो सिग्नल दे रहे हैं वो कहलाएंगे outgoing signals या output signals। तो जो आउटपुट सिग्नल्स दिए जाते हैं वो एक कमांड की तरह दिए जाते हैं, तो इसलिए उनको कमांड सिग्नल्स भी बोल सकते हैं हम। तो पीएलसी डीसीएस से जो सिग्नल दिए जा रहे हैं वो कहलाएंगे आउटपुट सिग्नल्स। अब एनालॉग सिग्नल्स और आउटपुट सिग्नल्स मिलकर क्या बन गए? कॉन्टिन्यूस वेरिंग सिग्नल एनालॉग सिग्नल थे, जो कमांड की तरह दिए जा रहे थे वो आउटपुट सिग्नल थे। तो ऐसे कॉन्टिन्यूस वेरिंग सिग्नल्स जो कमांड की तरह दिए जा रहे हैं वो एनालॉग आउटपुट सिग्नल्स कहलाते हैं। अगर हम इसको सीधी भाषा में समझना चाहें तो ये होगा, जैसे हमने लास्ट टाइम देखा था कि जो सिग्नल मेजरमेंट के थ्रू मिल रहे थे, हमें मेजर करने से मिल रहे थे, वो तो इनपुट सिग्नल हैं। लेकिन जो सिग्नल कंट्रोलिंग के लिए दिए जा रहे हैं वो आउटपुट सिग्नल हैं। जैसे कंट्रोल वाल्व को सिग्नल दिया जा रहा है, आउटपुट सिग्नल है। तो इस तरह से जो सिग्नल्स होते हैं जो कंट्रोलिंग करने के लिए दिए जा रहे हैं वो क्या हैं? आउटपुट सिग्नल्स। तो एनालॉग सिग्नल्स के एग्जांपल्स हम सब लोग जानते हैं, 4 to 20 मिली एम्पियर सिग्नल्स, 0 to 20 मिली एम्पियर सिग्नल्स, 1 to 5 वोल्ट्स, 0 to 5 वोल्ट्स। द सिग्नल्स प्रोवाइडेड टू ओपन अ कंट्रोल वाल्व इज एन एनालॉग आउटपुट सिग्नल। जो सिग्नल्स कंट्रोल वाल्व को ओपन करने के लिए दिए जाते हैं वो एनालॉग आउटपुट सिग्नल्स होते हैं। अब इसको समझ लेते हैं। देखिए, कंट्रोल वाल्व को ओपन करने के लिए जो सिग्नल दिया जाएगा वो एनालॉग आउटपुट सिग्नल कैसे होगा? क्योंकि देखो, कंट्रोल वाल्व को ओपन करने के लिए हम 4 to 20 मिली एम्पियर सिग्नल देते हैं। अब 4 to 20 मिली एम्पियर सिग्नल एक वेरिंग सिग्नल है, एक रेंज में वेरी कर रहा है। अब रेंज में वेरी कर रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया? एनालॉग। अब कंट्रोल करने के लिए दिया जा रहा है, किसी पैरामीटर को कंट्रोल करने के लिए दिया जा रहा है, तो इसका मतलब आउटपुट। तो इसलिए ये हो गया एनालॉग आउटपुट सिग्नल। The signals provided for RPM command are the analog output signals। अब जो सिग्नल्स VFD को RPM कमांड के लिए दिए जाते हैं, PLC DCS से VFD को RPM कमांड करने के लिए जो सिग्नल्स दिए जाते हैं वो एनालॉग आउटपुट सिग्नल्स होते हैं। एनालॉग आउटपुट सिग्नल्स कैसे होते हैं? एनालॉग सिग्नल्स क्यों हैं? क्योंकि RPM की कमांड के लिए जो सिग्नल दिया जाएगा वो 4 to 20 मिली एम्पियर सिग्नल होगा। 4 to 20 मिली एम्पियर सिग्नल एक रेंज में वेरी कर रहा है, इसलिए एनालॉग सिग्नल हो गया। अब आउटपुट कैसे हो गया? क्योंकि वो आरपीएम को कंट्रोल करने के लिए दिया जा रहा है। भाई आरपीएम मान लो 700 आरपीएम से अब हमने चलाना है मोटर का 1000 आरपीएम, तो उसके लिए हमें आरपीएम की कमांड बढ़ानी होगी। आरपीएम की कमांड बढ़ानी होगी, दैट मीन्स हम कंट्रोल कर रहे हैं, आरपीएम को कम कर रहे हैं, ज़्यादा कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं कंट्रोल कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये आउटपुट सिग्नल हुआ। तो यहाँ से आपको एनालॉग आउटपुट सिग्नल अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं इसमें। देखो, एनालॉग आउटपुट सिग्नल का ट्रांसमिशन हम पीएलसी डीसीएस पैनल में समझेंगे। एनालॉग इनपुट सिग्नल का ट्रांसमिशन भी हमने देखा था पीएलसी डीसीएस पैनल में। अब हम देखेंगे एनालॉग आउटपुट सिग्नल का ट्रांसमिशन। तो एनालॉग इनपुट सिग्नल का जो ट्रांसमिशन है, एनालॉग आउटपुट सिग्नल का ट्रांसमिशन आप समझ लीजिए उसका उल्टा होता है। जैसे हम सिग्नल एनालॉग इनपुट में चल रहे थे, उसका उल्टे तरीके से हम एनालॉग आउटपुट में चलेंगे। कैसे चलेंगे देख लेते हैं।
तो देखो जब एनालॉग इनपुट की बात हम कर रहे हैं तो सबसे पहले सेंसर से सिग्नल आ रहा था, पीएलसी डीसीएस में सिग्नल सबसे बाद में पहुंच रहा था। जब हम एनालॉग आउटपुट सिग्नल की बात कर रहे हैं तो पीएलसी डीसीएस से सिग्नल निकलेगा, एनालॉग आउटपुट कार्ड में जाएगा, उसके बाद टर्मिनल ब्लॉक में जाएगा। तो ये 3 स्टेप हो गए, पीएलसी डीसीएस के बाद फिर एनालॉग आउटपुट कार्ड में जाएगा सिग्नल, उसके बाद टर्मिनल ब्लॉक में जाएगा सिग्नल। आगे देख लेते हैं। टर्मिनल ब्लॉक से सिग्नल कंट्रोल वाल्व को दिया जाएगा, कंट्रोल वाल्व ऑपरेट होगा एंड कंट्रोल वाल्व के ऑपरेट होने पर कुछ पैरामीटर मेंटेन होंगे। अब जो ये एक्चुअली जो ये सिग्नल दिए जाते हैं टर्मिनल ब्लॉक से, वो कंट्रोल वाल्व के पोजिशनर को दिए जाते हैं। इलेक्ट्रोन्यूमेटिक पोजिशनर या न्यूमेटिक पोजिशनर का जो हम यूज कर रहे हैं, तो उसको कमांड दी जाती है 4 to 20 मिली एम्पियर सिग्नल। तो 4 to 20 मिली एम्पियर सिग्नल के अकॉर्डिंगली वो वाल्व को ऑपरेट करता है, चाहे वो एयर टू ओपन वाल्व हो, चाहे वो एयर टू क्लोज वाल्व हो। तो उसके बाद क्या होता है, कंट्रोल वाल्व किसी भी पैरामीटर को मेंटेन करता है, चाहे वो प्रेशर, लेवल, फ्लो, किसी भी एक पैरामीटर को वो मेंटेन करता है। अब अगर हम आरपीएम कमांड की बात करें, टू कंट्रोल मोटर आरपीएम पीएलसी डीसीएस सिग्नल इज सेंड टू एनालॉग आउटपुट कार्ड इन पीएलसी डीसीएस पैनल। अब पीएलसी डीसीएस से पहले एनालॉग आउटपुट कार्ड में भेजा जाएगा सिग्नल, एनालॉग आउटपुट कार्ड के बाद कहाँ भेजा जाएगा सिग्नल, एनालॉग आउटपुट कार्ड के बाद सिग्नल टर्मिनल ब्लॉक में भेजा जाएगा। यहाँ तक बिल्कुल सेम चल रहा है जैसा हम कंट्रोल वाल्व में हमने देखा था कि पहले पीएलसी डीसीएस, फिर एनालॉग आउटपुट कार्ड, फिर टर्मिनल ब्लॉक। यहाँ तक बिल्कुल सेम चल रहा है, बस यहाँ के बाद जाके बदल जाएगा सिग्नल का रूट, क्योंकि पहले कंट्रोल वाल्व को कंट्रोल करना था, अब हम मोटर के आरपीएम को कंट्रोल करेंगे। पहले तो सिग्नल कंट्रोल वाल्व को कंट्रोल करने के लिए जा रहा था, अब सिग्नल मोटर के आरपीएम को कंट्रोल करने के लिए जाएगा। तो देख लेते हैं वो कहाँ जाएगा। टर्मिनल ब्लॉक के बाद सिग्नल भेजा जाएगा वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव को, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव को सिग्नल भेजा जाएगा कि एक सर्टेन आरपीएम पर वो मोटर के आरपीएम को कंट्रोल करे। तो उस सर्टेन आरपीएम पर मोटर के आरपीएम को वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव द्वारा कंट्रोल किया जाएगा, मेंटेन किया जाएगा। तो ये है मोटर के आरपीएम को कंट्रोल करना। अभी हमने समझा था कि कंट्रोल वाल्व को भी किस तरह से कमांड जाती है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट ये सिग्नल्स हैं आपके लिए, जो समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इंटरव्यूज़ में भी आपसे क्वेश्चन काफ़ी पूछ लिए जाते हैं कि बताइए कंट्रोल वाल्व को सिग्नल कैसे कैसे जाता है, कहाँ पे हम चेक करेंगे, कैसे कैसे सिग्नल का पाथ रहेगा। तो आपके लिए, चाहे आप इंजीनियर हैं, चाहे आप टेक्नीशियन हैं, इंस्ट्रूमेंटेशन में वर्क करते हैं, तो आपके लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर इन सिग्नल्स के बारे में आप नहीं जान पाएंगे तो इंस्ट्रूमेंटेशन में आप सही से काम नहीं कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।